अनुपमा के घर में सभी बच्चों ने तय किया है कि वो गुजरात के टैलेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। सब अपना अपना टैलेंट दिखाएंगे। ऐसे में वहाँ पर राही भी पहुँच जाती है अनुपमा का आशीर्वाद लेने। लेकिन अनुपमा ने सभी बच्चों को आशीर्वाद एक साथ दे दिया। बस फिर क्या, ऐसे में दुखी होकर राही बाहर चली जाती है। और जैसे ही वहाँ पर पाखी, किंजल, तोशु और बा आते हैं तो देखिए कैसे राही इनके बीच मिर्ची लगा देती है और शुरू हो जाता है तमाशा। बिल्कुल। एक्सक्यूज मी, मेरी बेटी ईशु भी जीत सकती है। अरे पापी, even we love issue. इसमें वो फायर नहीं है यार। वैसे भी ये इस कंपटीशन को इतना सीरियसली नहीं लेती है। हेलो, तुम्हारी बेटी कौन सा सीरियस है लाइफ में? वो किसी चीज को सीरियस नहीं लेती है सिवाय खाने के। शट अप पाखी, मैं भी चाहे तो ईशु के लिए कुछ भी बोल सकती हूँ। हाँ तो बोलो ना, कुछ भी बोलोगी। तुम आज मैं भी सुन लेती हूँ, क्या बोलना चाहती हो? मेरे को मत लगो कि नहीं बोलो ना। ईशु मैं जब से इसकी बेटी ईशानी कमाने लग गई है ना, दोनों भूल गई। कभी थोड़ी सब कुछ भूल चुकी है। एक मिनट, मेरी बेटी कम से कम कमाती तो है। तुम दोनों की बेटी की तरह नहीं, बस खाती रहती है। देखिए, आपके प्यारे बच्चे, आपके लाडले बच्चे कितने प्यार से आपस में लड़ रहे हैं। भाई परिवार वालों की लड़ाई देखकर अनुपमा से बर्दाश्त नहीं हुई और तो और राही भी वहाँ से मजे लेके निकल गई। बस फिर क्या, अनुपमा ने तय कर लिया कि अब घर का कोई भी सदस्य इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बस फिर क्या, इस पर पाखी ने फिर से अनुपमा पर निशाना साध दिया। ऐसे में अनुपमा ने भी उसको समझाते हुए अपनी बात रख दी। हमारे बच्चे कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना करें ताकि आपकी बेटी आसानी से जीत जाए, है ना? मैंने कहा सभी बच्चे, मतलब उसमें राही भी शामिल है। अरे आज से कंपटीशन का फॉर्म भर के आए तो घर भूमि बन गया है। तुम लोग भी पागल की तरह आपस में लड़ रहे हो। तो कंपटीशन होगा तो पता नहीं क्या होगा। देखिए, ये शाह परिवार है, ये यहाँ पर कलेश होता ही रहता है, आपस में सब झगड़ते ही रहते हैं। और आज एक नया मुद्दा है कंपटीशन का, तो इसलिए सब झगड़ रहे हैं। और राही ऑब्वियसली मज़े लेगी क्योंकि उसे इस परिवार से नफरत है। और अनुपमा एज यूजुअल बीच में फंसी हुई है। पाखी, किंजल और तोशी ने तो तय कर लिया है कि उनके बच्चे इस कंपटीशन में भाग लेंगे। और ऐसे में अनुपमा पहुंच जाती है राही को समझाने के लिए। लेकिन राही उन पर ही तीखे ताने कसती है, जिसके चलते अनुपमा हो जाती है इमोशनल। और देखिए कैसे अपने दिल पर पत्थर रखकर वो पहुंच जाती है अपनी अनुपमा की रसोई में, जो इन दिनों बंद है। और गुस्से में आकर वो मिर्ची कूटने लगती है। वो तो शुक्र है कि वहाँ पर जानकी काकी पहुँच जाती है, जो अनुपमा का ये हाल देखकर परेशान होती है और साथ ही अनुपमा को समझाती है। हालांकि अनुपमा कोशिश कर रही है अपने दर्द को संभालने की। हालत ख़राब हो गई भाई, मैं जेन्युइनली इतना लोग कहते हैं कि इमोशनल सीन है, इतना डिफ़िकल्ट। आज सुबह वाला सीन बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। एक तो वो इतना भारी है, वो जो ओखली का जो डंडा होता है वो बाप रे बाप इतना भारी है। और वो उठा के मतलब ज़ोर से कूदना, तो मैं कई बार आपने देखा कि रुक जा थक गई वैसे वाला होता है। और ऊपर से हाथ दर्द हो गए मेरे। और ऊपर से एक्चुअली मिर्ची डाली, उन्होंने ट्राई किया कि कलर डाल के कर, लेकिन हुआ नहीं। तो फिर एक्चुअली आपने देखा कि मिर्ची इतनी सारी पीस के उसमें डाली हुई थी, जो बाद में पता नहीं साड़ी में सब जगह से अंदर घुस गई। तो जब मैं क्लोज़अप करने बैठी तो पूरा बदन झंझना रहा था। तो आई वाज लाइक अरे बाप रे, तो ये मिर्ची तो है तौबा। भाई जानकी काकी ने अनुपमा को समझाने का काम कर दिया है। अब अनुपमा की बारी है, वो कैसे अपने घर के इस सिचुएशन को संभालेगी और कैसे सभी बच्चों का साथ देगी। एक कंपटीशन होने वाला है गुजरात में, गुजरात सुपरस्टार्स करके। तो उसमें आपके जो भी क्वालिटीज़ है लाइक सिंगिंग, डांसिंग, आप जिसमें स्पेशल हो आप वो अपना परफॉर्म कर सकते हो वहाँ पे। तो जब हमें पता चलता है तो सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और सब बोलते हैं कि हम सब पार्टिसिपेट करेंगे। तो
इस सीन में ऐसा हो रहा है कि सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड है एंड अनु माँ से सब पूछ रहे हैं कि कौन जीतेगा आप बताओ, बट इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं तो अनु माँ भी कुछ कह नहीं सकती हैं, वो एक को कैसे सपोर्ट करे। सो राही आध्या का जैसे बचपन में ही हमेशा से ही अपनी मॉम को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी कि शायद वो उनको सपोर्ट नहीं करती, सही चीज़ें उसने वो कभी देख नहीं पाई, तो आज भी वैसा हुआ। तो उसने सोचा कि चलो एक बार मैं पूछ के देखती हूँ कि वो मेरा सपोर्ट करती हैं कि नहीं करती। सो वो आशीर्वाद लेना चाहती हैं उनसे कि आप आशीर्वाद दो और ताकि मैं ही जीतूँ यहाँ पे इस कंपटीशन में, बट वो सबको इक्वली ही सपोर्ट करती हैं। तो इस बात से मुझे बुरा लग जाता है कि आपने सबकी साइड ली, आपके ये फेवरेट है, शाह फैमिली आपकी फेवरेट है, बट आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, आप चाहती नहीं कि मैं जीत जाऊँ। तो ये थोड़ा सा ड्रामा है और आप देखिएगा ज़रूर कि इसमें क्या होता है, आपको बहुत मज़ा आएगा।